नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रह्म पहचान है उस ब्रह्म को पहचानने के लिए सिंपल तरीका हम लोग इस प्रकार से यूज करते हैं। जैसे सनातन पुरुष को ब्रह्म कहा जाता है और ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म होते हैं और पर ब्रह्म से ऊपर पार ब्रह्म कहा जाता है। तो पार ब्रह्म को अनादि ब्रह्म कहा जाता है, पर ब्रह्म को आदि ब्रह्म कहा जाता है और ब्रह्म को सनातन पुरुष कहा जाता है। जो ब्रह्म हैं वह 7 द्वीप के सृष्टि के मालिक हैं, जिनको देव निरंजन कहा जाता है। और ये ब्रह्म भगवान जब 7 द्वीप में सृष्टि का विस्तार करते हैं तो अपना 2 रूप बनाते हैं, निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। तो सगुण ब्रह्म को महेश्वर, ईश, ओम नाम से कहा जाता है और निर्गुण ब्रह्म को ईश्वर, देव, निरंजन नाम से कहा जाता है। तो जो महेश्वर हैं और जिनका ओम नाम है, उनकी पत्नी महेश्वरी दुर्गा जी हैं। तो महेश्वर और महेश्वरी से जो पहला पुत्र उत्पन्न हुआ उनको हम विष्णु जी के नाम से पुकारते हैं। क्षीरदाकाशयी विष्णु जी, गर्भोदाकाशयी विष्णु जी और महाविष्णु जी। तो क्षीरदाकाशयी विष्णु जी में सतोगुण सृष्टि है, गर्भोदाकाशयी विष्णु जी में रजोगुण सृष्टि है और महाविष्णु जी में तमोगुण सृष्टि है। और पिछले वीडियो में ये प्रकृति अपना रूपांतरण करती है, तो हम लोग पिछले वीडियो में ये सब जाने थे, लेकिन इसमें कुछ विस्तार से जानेंगे और गीता अध्याय 14 और 15 के अध्याय में से आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन करेंगे। तो जो तमगुण विष्णु जी हैं, जिनको महाविष्णु जी कहते हैं, उनका जो ग्रंथ है तमगुण विष्णु जी का साम वेद के अंतर्गत आता है। रजोगुण युक्त विष्णु जी, गर्भोदाकाशयी विष्णु जी हैं, उनका जो ग्रंथ आता है ऋग वेद के अंतर्गत आता है। और सतोगुण जो विष्णु जी हैं, जो क्षीरदाकाशयी विष्णु जी कहे थे, उनका जो ग्रंथ आता है यजुर्वेद के अंतर्गत ग्रंथ आता है। और जो महेश्वर हैं, जिनका ओम नाम है, तो महेश्वर का जो ग्रंथ आता है अथर्ववेद के अंतर्गत आता है, जिसको कबीर साहब कहते हैं कि ओमकार है वेद का मूला, ओमकार में सब जग भूला। ये जो वेद जो है 4 वेद, वह ओमकार ब्रह्म के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम लोग ग्रंथ को भी जानते हैं, जो कि अलग अलग टाइप से है। तमोगुण में महाविष्णु जी सामवेद, रजोगुण में गर्भोदाकाशयी विष्णु जी ऋग्वेद, सतोगुण में क्षीरदाकाशयी विष्णु जी यजुर्वेद और अथर्ववेद महेश्वर और महेश्वरी के अंतर्गत जो ओम नाम है, वह उस ग्रंथ का जो नाम है कि अथर्ववेद के नाम से उसको जानते हैं। गीता अध्याय 14 के श्लोक 20 में पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ आत्मा को प्राप्त होता है। तो ये तीनों गुणों के उल्लंघन करने के बाद तब जाकर के आत्मा को प्राप्त होता है और आनंदित होता है। तो 3 गुण को इसीलिए हम लोग जानते हैं कि तमोगुण है वो महाविष्णु जी में है, रजोगुण है वो गर्भोदाकाशयी विष्णु जी में है और सतोगुण में है वह क्षीरदाकाशयी विष्णु जी में है। तो ये 3 गुण से परे जो हैं वो महेश्वर हैं और महेश्वर से जो परे हैं वह ब्रह्म भगवान देव निरंजन हैं, जिनका ठिकाना महाशून्य स्थान में शास्त्रों में वर्णित किया गया है। तो इस प्रकार से तीनों गुणों को उल्लंघन करके जरा, मरण, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से छूटा जा सकता है। अर्जुन क्वेश्चन करता है गीता अध्याय 14 के श्लोक 21 में, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार से आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। ये अर्जुन क्वेश्चन करता है। अब भगवान बताते हैं गीता अध्याय 14 के श्लोक 22 में, हे अर्जुन, जो पुरुष सतोगुण के कार्यरूप प्रकाश अर्थात ज्ञान को और रजोगुण के कार्यरूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्यरूप मोह अर्थात भ्रम को भी न तो प्रवृत्त होने पर उससे द्वेष करता है और न प्रवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा करता है। तो तीनों गुणों
के प्रवृत्त होने पर न द्वेष करता है न आकांक्षा करता है, तो वह गुणातीत पुरुष का लक्षण इसमें भगवान बताए। गीता अध्याय 14 के श्लोक 23 में, जो पुरुष उदासीन स्थिति हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो एक ही भाव से स्थित रहता है, उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। तो उदासीन हुआ पुरुष, यानी कि तीनों गुणों से परे उदासीन हुआ पुरुष ये समझता है कि गुण ही गुणों में बरत रहा है और उससे विचलित नहीं होता और एक ही भाव से स्थित रहता है, तो वह गुणातीत पुरुष का लक्षण बताया गया है। गीता अध्याय 14 के श्लोक 24 में, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, धीर तुल प्रिय अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, वह गुणातीत कहा जाता है। गीता अध्याय 14 के श्लोक 25 में, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के बारे में कबीर साहब भी बताते हैं कि पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होकर हरि भजे सोई संत सुजान। तो इस प्रकार से कबीर साहब भी बताते हैं और इसमें भी बताया गया है कि गुणातीत पुरुष का लक्षण ऐसा होता है। गीता अध्याय 14 के श्लोक 26 में, और जो पुरुष अव्यभिचारिणी आध्यात्मिक साधना के द्वारा मुझ निर्गुण ब्रह्म निरंजन का भजन करता है, वह इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के योग बन जाता है। तो जो भी व्यक्ति निर्गुण ब्रह्म का भजन करता है एक ही भाव से स्थित होकर के, वह तीनों गुणों को उल्लंघन कर जाता है। इसके बारे में संत गरीबदास जी बताते हैं कि नाम निरंजन नीका संतो, नाम निरंजन नीका, भजन बंदगी पार उतारे, समर्थ जीवन जी का। तो गरीबदास जी इस प्रकार से ब्रह्म भगवान के नाम को बताए हैं। फिर गरीबदास जी बताते हैं, भक्ति बंदगी योग सब ज्ञान ध्यान प्रतीत, सुन शिखर गढ़ में रहे सतगुरु शब्द अतीत। तो जो ब्रह्म भगवान देव निरंजन का जो स्थान है वो महाशून्य में स्थान है, वो ये गरीबदास जी बताते हैं। फिर नानक साहेब बताते हैं, नाम निरंजन नाल है क्यों पाइए भाई, नामू निरंजन वरदता रबिया सब ठाई, पूरे गुरु ते पाइए हृदय दे दिखाई। तो जो ब्रह्म के जानने वाले, जो आध्यात्मिक साधना के पूर्ण गुरु होते हैं, वह इस निरंजन नाम को भक्तों को प्रदान करते हैं और तीनों गुणों से ऊपर उठा करके मोक्ष प्रदान करने का काम करते हैं। तो वो जो ब्रह्म भगवान का जो देव निरंजन ब्रह्म का नाम है, यह तीनों गुणों से अतीत कहा जाता है और तीनों गुणों को उल्लंघन करने में ये नाम समर्थ बताया गया है। गीता अध्याय 14 के श्लोक 27 में, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का नित्य धर्म का अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं यानी निर्गुण ब्रह्म निरंजन हूँ। तो पर ब्रह्म के लोक में भेजने वाले और आनंद स्थान का जो स्वामी है, ये ब्रह्म भगवान देव निरंजन है, जो तीनों गुणों से परे इन्हीं को कहा जाता है। अब जो निरंजन ब्रह्म भगवान का जो ग्रंथ है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जो सगुण ब्रह्म का ग्रंथ है वो 4 वेद हम लोग जाने, और ये जो निर्गुण ब्रह्म का जो ग्रंथ है वो 4 कतेब के नाम से कहा जाता है, जिसको धर्म शास्त्र कहा जाता है। तो महाविष्णु सुन स्थान, दाऊद पैगंबर जबूर किताब, गर्भोदका सही विष्णु सुन स्थान मूसा पैगंबर तौरात किताब, क्षीरदका सही विष्णु सुन स्थान ईसा पैगंबर इंजिल किताब, देव निरंजन महाशून स्थान मोहम्मद पैगंबर कुरान किताब या फुरकान किताब। तो इस प्रकार से ब्रह्म भगवान देव निरंजन का ये 4 कतेब ग्रंथ है। तो जो इन ग्रंथों का अध्ययन करता है, मनन करता है, वह व्यक्ति
ब्रह्म भगवान के लोकों में उसको स्थान मिलता है। और जो 4 वेद के बारे में यज्ञ हवन और जो भी सकाम कर्म का फल है वह भोगों को भोगता है। तो ये सगुण ब्रह्म का 4 ग्रंथ है और निर्गुण ब्रह्म का 4 कतेब है। अब हम लोग गीता अध्याय 15 के अंतर्गत कुछ श्लोकों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें ब्रह्म पहचानना एकदम अनिवार्य हो जाता है। तो जो ब्रह्म है वह 3 प्रकार से हम लोग अध्ययन करते हैं, पार ब्रह्म, पर ब्रह्म और ब्रह्म। तो जो पार ब्रह्म है वह मूल परमात्मा निरक्षर ब्रह्म 88,000 द्वीप के स्वामी शास्त्रों में बताए गए हैं। उसके नीचे जो तना वाला पर ब्रह्म वह 16 द्वीप के स्वामी जिनको अक्षर ब्रह्म या पर ब्रह्म के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके नीचे जो ब्रह्म भगवान हैं, तो ये ब्रह्म भगवान जिनको देव निरंजन कहा जाता है, ये परमात्मा से तप करके 7 द्वीप के राज को प्राप्त किए हैं और ये 7 द्वीप और 9 खंड में अपने सृष्टि का विस्तार करके सृष्टि चलाते हैं। तो 7 द्वीप और 9 खंड के जो सृष्टि के मालिक हैं वह ब्रह्म भगवान देव निरंजन के नाम से उनको हम लोग शास्त्रों में जानते हैं। तो जो सगुण ब्रह्म हैं जिनका ओम नाम है वह 9 खंड के स्वामी के मालिक हैं और पूरे 7 द्वीप और 9 खंड के स्वामी के मालिक ब्रह्म भगवान देव निरंजन हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं और हम लोग जान करके आध्यात्मिक, आत्मिक और परमात्मिक ज्ञान के द्वारा अध्ययन करके साधना करके आध्यात्मिक, आत्मिक और परमात्मिक साधना करके उस अमर लोक को प्राप्त करते हैं। 7 द्वीप 9 खंड में ब्रह्म भगवान का सृष्टि है। तो ये जो ब्रह्म भगवान हैं जो देव निरंजन हैं इनको डाल कहा जाता है और जो पर ब्रह्म हैं जिनको अक्षर ब्रह्म कहा जाता है उनको तना कहा जाता है। जो 88,000 द्वीप के स्वामी हैं उनको मूल यानी जड़ वाला परमात्मा निरक्षर ब्रह्म पार ब्रह्म कबीर देव के नाम से जानते हैं। तो जो पार ब्रह्म है वह पिंड अंड से पार वाला परमात्मा, वही पूजा के योग शास्त्रों में बताया गया है जो कि हम लोग जानेंगे। जो मूल परमात्मा है निरक्षर ब्रह्म 88,000 द्वीप के स्वामी पार ब्रह्म कबीर देव हैं। उसके नीचे जिनको पर ब्रह्म, तत् ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म 16 द्वीप के स्वामी पर ब्रह्म के नाम से उनको हम लोग जानते हैं। उसके नीचे जो ब्रह्म हैं वो ब्रह्म 7 द्वीप और 9 खंड के सृष्टि के मालिक हैं जिनको देव निरंजन नाम से कहा जाता है। तो गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 में ऊर्ध्व मूलम यानी ऊपर को जड़ वाला, अधः माने नीचे, उसके नीचे को तना वाला अविनाशी परमात्मा के उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष के सभी विभागों को पत्ते सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो जो पार ब्रह्म हैं वो मूल परमात्मा 88,000 द्वीप के स्वामी निरक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म, पूज्य देव, मूल परमात्मा को हम लोग कबीर देव के नाम से जानते हैं। उसके नीचे जो तत्व ब्रह्म हैं जिनको पर ब्रह्म के नाम से जानते हैं, जिसको तना वाला परमात्मा कहा जाता है, वह 16 द्वीप के स्वामी हैं। उसके नीचे जिनको ब्रह्म डाल कहा जाता है वह देव निरंजन ब्रह्म भगवान 7 द्वीप के सृष्टि के मालिक हैं। जब ब्रह्म भगवान 7 द्वीप में सृष्टि का विस्तार करते हैं तो ब्रह्म भगवान 2 रूप बनाते हैं, निर्गुण से सगुण होते हैं और सगुण ब्रह्म होकर के सृष्टि का विस्तार करते हैं। तो महेश्वर और महेश्वरी से जो पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, विष्णु जी 64,000 दिव्य वर्ष तक तप करके मह तत्व प्राप्त किए और मह तत्व से 3 गुण उत्पन्न हुआ, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो ये 3 रूप में स्वयं विभाजित हुए, महाविष्णु जी, गर्भोदकाशयी विष्णु जी और क्षीरदाकाशयी विष्णु जी। तो क्षीरदाकाशयी विष्णु जी में सतोगुण, गर्भोदकाशयी विष्णु जी में रजोगुण और महाविष्णु जी में तमोगुण। फिर 3 गुण से त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से त्रिविध अहंकार, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, फिर ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो इस प्रकार से सब सृष्टि का विस्तार हुआ है। और जो भी चीज उत्पन्न हुआ उसका एक अधिष्ठाता देव हुआ। तो जल के देवता वरुण हो गए,
उसी प्रकार अग्नि के देवता हो गए, वायु के देवता हो गए। इस प्रकार से तीनों गुण रूपी देवता ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी हो गए। तो ये देवता तप कर कर के और अपना ख्याति प्राप्त किए। तो इस प्रकार से सब शास्त्रों में वर्णित किया गया है, जिसको कबीर साहब शॉर्टकट में समझाते हैं कि अक्षर पुरुष तो पेड़ है, निरंजन वा की डाल, त्रिदेव शाखा है, पात रूप संसार। तो ये जो भी पत्ता रूप संसार है उसमें देवता और हम लोग आते हैं। जो तीनों गुण रूपी शाखा है और जो डाल है वो ब्रह्म भगवान को बताया गया, जिनको देव निरंजन नाम से जानते हैं। और जो तना है वो परब्रह्म 16 द्वीप के स्वामी हैं। और जो मूल परमात्मा, जो पूजा के योग है, पूज्य परमात्मा है, जिनको अल्लाह कहा गया है शास्त्रों में, वह 88,000 द्वीप के स्वामी निरक्षर ब्रह्म कबीर देव के नाम से हम लोग जानते हैं। गीता अध्याय 15 के श्लोक 2 में उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूपी विषय विकार वाला शाखा नीचे महाविष्णु लोक तथा ऊपर क्षीरदाकाशयी विष्णु लोक में सर्वत्र फैली हुई है तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली मूल कारण है। गीता अध्याय 15 के श्लोक 3 में इस संसार वृक्ष का स्वरूप वैसा यहाँ नहीं पाया जाता, न इस सृष्टि के आदि में न अंत में अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए इस असुविधा प्रदान करने वाले संसार रूपी वृक्ष विभागों को दृढ़ होकर वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर यानी त्याग कर। गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में उसके पश्चात उस परम पद रूप सर्व उत्कृष्ट परमात्मा को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस सबसे पुरानी या सबसे पहला पुरुष से संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि मूल पुरुष यानी परमात्मा की पूजा, आराधना या दंडवत बंदगी करनी चाहिए। इस प्रकार से शास्त्रों को समझ करके डाल को, तीनों गुण रूपी शाखा को, तना को शास्त्रों के द्वारा सही सही समझ करके उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जो मूल परमात्मा है। उस मूल परमात्मा को खोज करके और उसी परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, वही पूज्य देव है। ये गीता में भी पूज्य देव, चारों कतेब में भी पूज्य देव, चारों वेद में भी पूज्य देव। तो ये शास्त्र अनुकूल पूज्य देव जो हैं वह निरक्षर ब्रह्म मूल परमात्मा वो कबीर देव हैं, जो पूजा के योग इसमें बताया गया। गरीबदास जी बताते हैं सतपुरुष यानी पूज्य पुरुष गुरु कबीर हैं, चारों युग प्रमाण, झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। तो जो सतपुरुष यानी सतपुरुष का मतलब ही होता है पूज्य पुरुष। तो सतपुरुष गुरु कबीर हैं, चारों युग प्रमाण, और झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। तो प्रमाणित का मतलब होता है कोई एक ही प्रमाणित हो सकता है, 2, 3, 4 प्रमाणित नहीं हो सकता। तो प्रमाणित करने का मतलब होता है कि अखाड़ा में 2 पहलवान लड़ रहा हो और जब तक लड़ रहा है तब तक आप विजय घोषित नहीं कर सकते, जब तक कि कोई एक हार नहीं जाता है। और जो विजयी होता है उसको प्रमाणित करते हैं और प्रमाणित करके कह देते हैं कि यह व्यक्ति विजय हुआ। तो उसी प्रकार शास्त्रों के द्वारा ये पहले से प्रमाणित किया हुआ है, संतों का भी और ग्रंथों का भी, कि जो पूज्य देव है वो मूल परमात्मा निरक्षर ब्रह्म 88,000 द्वीप के स्वामी कबीर देव है, जिसके बारे में कबीर साहब भी प्रमाणित करते हैं कि निह अक्षर निज बीज है, पुरुष वचन प्रमाण। तो जो निह अक्षर मंत्र है, जो बीज मंत्र है, वो पुरुष माने परमात्मा के द्वारा प्रमाणित है कि उसी परमात्मा के नाम में समस्त यज्ञ को, कर्मों को, सुकृत कर्म के फल को निष्काम भाव से समर्पित करने से जीव सुखी होकर के अमर लोक को जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रमाणित करके समझते हैं और समस्त शास्त्रों को सही सही जान करके, क्योंकि शास्त्र में तो पहले से प्रमाणित किया हुआ है, लेकिन जो विद्यार्थी होता है सिलेबस को गुरु के द्वारा भी पढ़ता है और अपने आप से भी पढ़ करके समझ करके और शास्त्रों का ही आचरण करना चाहिए और करके उस मूल परमात्मा निरक्षर ब्रह्म को पूज्य देव मान करके उस परमात्मा के आदि नाम में समस्त और यज्ञ को समर्पण करने से, समर्पित करने से जो उत्तम कर्म है वह सात्विक माना जाता है।
क्योंकि एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम देना पड़ता है, लेकिन जो रिजल्ट देने वाला जो बोर्ड है वह ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको धर्मराय कहा जाता है। तो जो धर्मराय हैं, देव निरंजन ब्रह्म भगवान हैं, वह कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और वही न्यायाधीश हैं। इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराय के तिल तिल का लेखा। तो वह जो धर्मराय जिनको देव निरंजन कहते हैं, वह रत्ती रत्ती भर का सब सारे जितने भी जीव होते हैं सबके हिसाब को लिख करके रखते हैं, और जो जितना जैसा मेहनत किया रहता है, कर्म किया रहता है, उसके कर्मों के हिसाब से उसको फल देते हैं। क्योंकि जो ब्रह्म भगवान का जो सृष्टि है वो कर्म प्रधान क्षेत्र है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहीं तस फल चाखा। तो कर्मों के भोगों को देने वाले और कर्मों के हिसाब को रखने वाले वह देव निरंजन ब्रह्म भगवान है। इसीलिए उत्तम कर्म को सुकृत कर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। जो वो मूल परमात्मा हैं जिनको कबीर देव कहते हैं, वह अनादि ब्रह्म है। जो अनादि ब्रह्म होता है हर एक तरफ आँखों कानों नाकों मुख वाला होता है और अंतर्यामी होता है, सब कुछ जानने वाला होता है। तो जो हर एक तरफ हाथों नाकों कानों वाला जो है परमात्मा, उसको अविगत ब्रह्म के नाम से जानते हैं। तो जो अविगत ब्रह्म है वो परमात्मा भी ज्ञान देने के लिए संसार में आते हैं। तो हर एक युग में वो अविगत परमात्मा आते हैं और संसार में अपना नाम वास्तविक ज्ञान दृढ़ाते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि सतयुग में सतसुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाए और कलयुग नाम कबीर धराए। तो वो परमात्मा कलयुग में कबीर देव के नाम से आते हैं। तो पूजा चौका पे, पूजा स्थल पे कबीर परमात्मा को पूज्य देव मान करके पूजा करने से और समस्त सुकृत कर्म को निरक्षर ब्रह्म के नाम में समर्पित करने से आपका जो है यज्ञ संपन्न हो जाता है। इसके बारे में गीता में भी प्रमाणित किया गया है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 26 में सत इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत भाव से और साधु भाव से यानी सच्चे भाव से प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म यानी सुकृत कर्म, उत्तम कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो उत्तम कर्म है सुकृत कर्म, जो 5 यज्ञ के नाम से हम लोग जानते हैं, उसको सुकृत कर्म कहा जाता है। तो वो जो सुकृत कर्म है उस कर्म में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर गीता अध्याय 17 के श्लोक 27 में तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत शब्द इस प्रकार उच्चरित करके की जाती है, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म में भी निश्चय पूर्वक सत शब्द का प्रयोग ही किया जाता है। तो उत्तम कर्म यानी सुकृत कर्म में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो नी अक्षर निज वास्तविक कबीर देव का नाम है। तो उत्तम कर्म में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 28 में बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है समस्त असत ऐसे कहा जाता है, वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, वो सब असत्य कहा जाता है और इस लोक में भी लाभदायक नहीं है और मरने के बाद परलोक में भी लाभदायक नहीं है। अगर जो श्रद्धा होता तो सत्य शब्द का प्रयोग करके करते, तो इस प्रकार से वो असत्य हो जाता है। और बात रह गया कि ओम नाम में वैदिक रीति से यज्ञ करना। तो जो ओम नाम है वह सहकामी है, जन्म कर्म फल देने वाला है। तो इसको वैदिक रीति से ओम नाम में जो यज्ञ करते हैं उसके फलों को भोग करके फिर दोबारा उनको इस पृथ्वी पे आना पड़ता है। और जो निष्काम भाव से उत्तम कर्म में सत शब्द का प्रयोग करके यज्ञ करते हैं तो उसका जो लेखा जोखा होता है ब्रह्म भगवान धर्मराय के पास होता है, और वहाँ हिसाब वो पूरे ले करके फिर आगे पर ब्रह्म के लोक में जीवात्मा को भेज देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसके बारे में कबीर साहब कहते हैं कि ओमकार निश्चय भया सोकर तामत जान, सच्चा शब्द कबीर का पर्दे में पहचान। तो जो सच्चा शब्द है, सच्चा नाम है, वास्तविक नाम है, वह
निह अक्षर नाम है। उसी नाम में समस्त यज्ञ को, सुकृत कर्म को, सुकृत कर्म के फल को अपने आप को समर्पित करके करने से यज्ञ संपन्न हो जाता है, यज्ञ के निमित्त जीवन बन जाता है और तब जाकर के सुकृत और कुकृत कर्म के फल को समर्पित करके जीव मोक्ष प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन करते हैं। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए, अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।